और जहाँ तक नेहा राठौर की बात है तो शुरू से ही सेलेक्टिव रही है और बहुत ही इमैच्योर्ड किस्म की लड़की है। अब जैसे कि उन्होंने जो भी ज्योति मौर्य या क्या अशोक का आलोक मौर्य का जो केस था उसमें उन्होंने कहा कि ज्योति मौर्य का एक केस है, उस केस के आधार पर हम पूरी की पूरी महिला जाति को बदनाम नहीं कर सकते, उस पर सवाल नहीं उठा सकता। मैं पूरी तरह उनसे सहमत हूँ कि एक व्यक्ति के आधार पर जो है, एक व्यक्ति के कृत्य के आधार पर आप पूरे मातृशक्ति पर सवाल नहीं उठा सकते, ये आपत्तिजनक है। लेकिन वही आदमी एक भाजपा से वह व्यक्ति जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है यह भी तय नहीं हुआ है, और उस आधार पर आप आरएसएस को सवाल के कटघरे में लाइए। यह कितना भर्त्सना करने वाली बात है, कितना गंदा बात है और कितना नीचता है। उस कृत्य के लिए कितना भी खराब वर्ड का प्रयोग किया जाए वह कम है। मैं समझता हूं कि नेहा सिंह राठौर एक इमैच्योर्ड, एक मन बढ़ुक लड़की है जिसको समय से पहले ख्याति मिल जाती है, जिसके लायक वह नहीं रहती है। मैं उन्हें उसी श्रेणी में रखता हूं। आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। सीधी में एक पेशाब कांड हुआ अभी कुछ दिनों पहले। अब ऐसे में एक मुख्यमंत्री जो हैं वो चरण धो रहे हैं और कुछ लोग हैं जो उसको भुनाने में लगा हुआ है, यानी कि 2024 लोकसभा में वो चाह रहे हैं किसी प्रकार से, और वह भी विधानसभा चुनाव भी होना है मध्य प्रदेश में, इसको वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से उसको भुना लिया जाए। भले ही गलती हो गई हो तो उसको भी दिखा दिया जाए और गलती को भी दर्शा दिया जाए। अब ऐसे में सीधी विधायक साफ साफ तौर पर जो है वो नकार देते हैं कि हमारा वो प्रतिनिधि नहीं है जिसने ये आदिवासी पर जो ये घटना हुआ है उसको लेकर वो हमारा प्रतिनिधि नहीं है और हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, बस ऐसे ही जानते थे। लेकिन अब ऐसे में फेमिनिस्ट आप कह सकते हैं, अभी कुछ दिन पहले नेहा सिंह राठौर जो हैं लड़कों को लेकर आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के केस में एक वीडियो बनाई थी जिसका मैं पुरजोर विरोध भी किया था। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। और किस प्रकार से अब वो एक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर संघ का गणवेशधारी व्यक्ति को पहले तो उसके निक्कर को निकाल कर नीचे रखा गया है और एक संघ में जो गणवेश पहने हुए व्यक्ति है उसमें एक कार्टून टाइप का दर्शाया गया और उसके बाद से शर्ट है, शर्ट मोड़ा हुआ है और हाथ मतलब ये उनके मुंह पे ऐसा लग रहा है कि बीड़ी और सिगरेट लिए हुए हैं। ऊपर टोपी है संघ का। अगर आप देखेंगे तो इन सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिथिलेश जी हैं जो लेखक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इनसे आज हम बातचीत करेंगे क्योंकि इस विषय में अब संघ को क्यों घसीटा जा रहा है। और आप एक बात बताइए, इस तरीके से फोटो दर्शाना क्या है, लगता है आपको? ये दुर्भाग्यजनक है। और सबसे बड़ा बात है कि आपने जो बात कही कि वहाँ पर जो मूत्र विसर्जन की बात है आदिवासी पर, पहले तो भाजपा का है कि नहीं उस पर कोई शक है। जो भाजपा का होता है वो संघ का भी होता है, कोई ज़रूरी नहीं है। और संघ का एक स्वयंसेवक को वहाँ दिखाया गया है, देखने से ही लगता है यह घोर आपत्तिजनक है और ये डिफेमेशन का इस पर केस होना चाहिए। और ऐसा जो भी कर रहा है उसको संघ की पृष्ठभूमि की जानकारी नहीं है, संघ क्या है, संघ क्या करता है। और हम ये जानना चाहिए कि संघ इस देश ही नहीं इस विश्व का एक यूनिक संगठन है जो देश के संस्कृति, देश भक्ति के लिए, देश के संस्कृति संरक्षण के लिए जाना जाता है। और उसके बारे में अनेक बातें कही गई हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग भी संघ को नहीं जानते हैं वही लोग ऐसा कह सकते हैं, जो लोग देश को नहीं जानते वही लोग ऐसा कर सकते हैं। उनको जानना चाहिए कि संघ जितना आदिवासियों के लिए करती है वनवासी कल्याण आश्रम के जरिए, वह सरकार भी नहीं करती है इस देश के अंदर। अपने स्तर से संघ वनवासी कल्याण आश्रम के जरिए आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने का कार्य करती है, बड़े बड़े स्कूल चलाती है और बहुत ज्ञानी लोग, बहुत बड़े बड़े घर के लोग जंगलों में रहकर आदिवासियों के कल्याण के लिए, आदिवासियों की शिक्षा के लिए, आदिवासी ताकि मुख्य धारा में चलें उसके लिए अनवरत काम करते हैं, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं, ज़िंदगी को खपा देते हैं। शायद इन लोगों को यह पता नहीं है। और जहाँ तक नेहा राठौर की बात है तो शुरू से ही सेलेक्टिव रही है और बहुत ही इमैच्योर्ड किस्म की लड़की है। अब जैसे कि उन्होंने जो भी ज्योति मौर्य या क्या अशोक का आलोक मौर्य का जो केस था उसमें उन्होंने कहा कि ज्योति मौर्य का एक केस है, उस केस के आधार पर हम पूरी की पूरी महिला जाति को बदनाम नहीं कर सकते, उस पर सवाल नहीं उठा सकता। मैं पूरी तरह उनसे सहमत हूँ।
कि एक व्यक्ति के आधार पर जो है, एक व्यक्ति के कृत्य के आधार पर आप पूरे मातृशक्ति के पर सवाल नहीं उठा सकते, ये आपत्तिजनक है। लेकिन वही आदमी, एक भाजपा से वह व्यक्ति जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है यह भी तय नहीं हुआ है, और उस आधार पर आप आरएसएस को सवाल के कटघरे में लाइए, यह कितना भर्त्सना करने वाली बात है, कितना गंदा बात है और कितना नीचता है। उस कृत्य के लिए कितना भी खराब वर्ड का प्रयोग किया जाए वह कम है। मैं समझता हूं कि नेहा सिंह राठौर एक इमैच्योर्ड, एक मन बढ़ुक लड़की है, जिसको समय से पहले ख्याति मिल जाती है, जिसके लायक वह नहीं रहती है। मैं उन्हें उसी श्रेणी में रखता हूं। देखिए 2024 का चुनाव है, अब विधानसभा मध्य प्रदेश में भी चुनाव होना है। अब इसको लेके लोग कह रहा है, क्योंकि हमेशा से देखा जाता है कि भाजपा के पीछे संघ काम करती है, संघ उनको जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा को आगे करती है, और उसमें चुनाव में समन्वय बैठक और तरह तरह की चीज़ें होती हैं। लोग ये अफवाह फैलाता है, और उसके बाद से नेहा सिंह राठौर संघ को इसीलिए घेरती हैं क्योंकि वो भाजपा का कार्यकर्ता था। हो सकता है भाई कि भाजपा का कार्यकर्ता है तो संघी भी हो सकता है। तो ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा, क्यों संघ, भाजपा का अगर कोई आदमी गलत करता है तो संघ को क्यों लपेटना है? फिर संघ तो एक अलग संगठन है। सबसे बड़ा बात है कि आप पहले जानते क्या है। नेहा सिंह राठौर जानती क्या है संघ के बारे में। उनको पहले ये सोचना चाहिए कि हम जो करने जा रहे हैं वह किस तरह का कृत्य है, और कितना गंदा कृत्य है, और कितना इमैच्योर कृत्य है। पहले इस बारे में हमको सोचना पड़ेगा। और जहाँ तक संघ और भाजपा के संबंधों का प्रश्न है, तो एक आइडियोलॉजिकल रिलेशनशिप यहाँ पर है, एक वैचारिक संबंध यहाँ पर है। और संघ के विचारों का जो भी दल समर्थन करता है, संघ उसका समर्थन करती है। आज कांग्रेस समर्थन करेगा तो उसका भी वो समर्थन करेगी, थोड़े उसका विरोध करेगी। तो इस बात को समझना चाहिए। संघ चाहता है कि जो भी भारतीय विचारधारा है, जो भारत का जो मौलिक विचारधारा है, उस आधार पर देश का निर्माण हो और एक अंतिम व्यक्ति का भी उत्थान हो। संघ जाति पाति का विरोध करती है, और जातियों को ख़त्म करने के लिए जो है समझिए कि समरस या माने एक सर्वजन का हमेशा भोजन का आयोजन करती है। उसके लिए माने गहराई से काम करती है और बहुत ही ठोस तरीके से काम करती है, ज़मीन पे काम करती है। दिक्कत ये होता है कि संघ प्रचार की भूखी नहीं है, और संघ ये अपने कार्यकर्ताओं को कहती है कि काम करो लेकिन प्रचार मत करो। जितना संघ काम करती है, अगर उसका प्रचार होने लगे तो हमको लगता है कि अखबार के आधे से अधिक पन्ने संघ के ही कार्यों से भरा हुआ रहेगा, जहाँ तक मुझे जानकारी है। फिर अन्य संगठनों को यहाँ पर तो एक धोती देते हुए, एक जो है सिंघाड़ा देते हुए लोग क्या करते हैं कि कब फोटो 10 ठो खिंचवा के 10 जगह पर पब्लिश करते हैं। लेकिन संघ इतने बड़े बड़े काम करती है, लाखों करोड़ों लोगों को माने बांटती है। और जैसे कि आपने देखा होगा कोविड में सेवा कार्य चलाई, कोविड में चलाई, बाढ़ में चलाती है, उतना कोई नहीं चलाता है। जो लोग इन बातों को जानते हुए भी इस तरह का काम करते हैं, यानी कि वह किसी न किसी दल के एजेंट हैं, किसी दल के लिए प्रकारांतर से वो काम कर रहे हैं। इस बात को समझा जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि इस तरह के कृत्य का समाज में पुरजोर विरोध होना चाहिए, और इनको उचित जो है इस पर दंडात्मक कार्रवाई इन पर होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपने कहा अभी कि वो नेहा सिंह राठौर जो है वो सेलेक्टिव लोगों को ही टारगेट करती हैं, सेलेक्टिव विचारधारा को, लेकिन वो उनके पोस्ट में रहता है कि वो सत्ता के विरुद्ध, यानी कि जो विपक्ष में लोग हैं ना, उनके साथ वो खड़ी हैं। और अब एक बात इसी में और कोट कर देता हूं मैं, दोनों प्रश्नों का आप उत्तर दे दीजिएगा। इस तरीके से कृत्य किया गया, चूँकि नेहा सिंह राठौर बिहार की ही हैं और उनको ख्याति कोविड के दौर में मिली, और उस समय अभी से लेके उन पे कोई एफआईआर इस चीज़ को लेके नहीं हुआ है। लेकिन अभी जो उन्होंने संघ का फोटो डाला है, आप भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो क्या बिहार में इसको लेकर एफआईआर या फिर कुछ उन पे ऐसा कुछ हुआ है क्या? एक एफआईआर उन पर हुआ है इस कार्टून को पोस्ट करने को लेकर। एमपी में हुआ है ना सर? ये मुझे याद नहीं, लेकिन कहीं पर हुआ है। हाँ। एफआईआर इन पर हुआ है, इन पर हुआ है, और कुछ लोग और हैं, कांग्रेस के भी एक नेता हैं, दिग्विजय सिंह पर भी हुआ है। एक और लड़की है जिसने एक और कार्टून जो है इसको लेकर फ्लोट हो रहा है। मुझे लगता है कि नेहा सिंह राठौर वामपंथी शक्तियों के हाथों खेल रहे हैं,
आज तक नेहा सिंह राठौर का कोई भी वक्तव्य केरल में नरसंहार को लेकर नहीं आया, पश्चिम बंगाल में जो हत्याएं हो रही हैं उसको लेकर नहीं आया, और वैसा कोई भी वामपंथी धारा जो कि गलत काम करता है, नक्सलाइट माने नक्सलों के खिलाफ कोई उनका स्टेटमेंट नहीं आया है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हीं शक्तियों के प्रभाव में हैं वो। तो क्या लगता है इससे कुछ असर होने जा रहा है आगामी चुनाव को लेकर या फिर कुछ भी? देखिए, जनता बहुत समझदार हो गई है। नेहा राठौर ने यूपी में ऐसा है आशुतोष जी कि एक बात तो मैं कहूँ कि जनता बड़ी हल्की चीज़ों को पसंद करती है, थोड़ा यह दुर्भाग्यजनक है। नेहा राठौर के गाने बहुत गंभीरता थोड़ी रहती है, लेकिन उनके इसके बाद भी उनके गानों को पसंद किया जाता है। तो अब किसी भी, अब मैं बहुत बात नहीं कहूँगा ऑन रिकॉर्ड, लेकिन वो एक हल्की गायिका है और जनता एंटरटेनमेंट के लिहाज से उनको देखती है। अब वह जनमत को प्रभावित करने की क्षमता उनमें नहीं है। अब जैसे कि देखिए, बिहार में काबा गाई, तो जिसके विरोध में गाती हैं वही जीत जाता है। अब उसको क्या कहिएगा। यूपी में उन्होंने कहा, यूपी में काबा गाई, भाजपा जीत गई। पश्चिम बंगाल में काबा गाई, पश्चिम बंगाल में जो है ममता बनर्जी जीत गई। तो उन्हीं से उनका क्या असर होता है पब्लिक पर, आप समझ सकते हैं। आप जैसे कि देखिए, नाचने गाने वाले लोग जो होते हैं वो उससे लोग क्या करता है, इंटरटेनमेंट का साधन उसको समझता है। गा रही है, सुना, हंसा, थोड़ा लाइट मूड में आया, मनोरंजन किया, बात ख़त्म हुआ। अब वो लोग जनता के विचारों को प्रभावित कर देंगे। अब यह तो बड़ा अजीब बात है। और नेहा राठौर ने जो संघ को लेकर टिप्पणी की है या पोस्ट किया है, वह सूरज पर थूकने की तरह है। उनका जो यह थूक है खुद उनके मुंह पर आएगा, मेरा ऐसा मानना है। तो ये आपने सुना मिथिलेश जी को, किस प्रकार से वो अपने पोस्टों के माध्यम से हमेशा जो है संघ के लोगों को या फिर संघ को घेरने का प्रयास करती हैं और हमेशा वो गाती हैं। लेकिन मिथिलेश जी बड़ा एक अच्छा बात बोले कि उन्होंने जहाँ जिसके लिए गाया कि यूपी में काबा, उसके बाद बंगाल में काबा, बिहार में काबा, वो तमाम पार्टियाँ जो वहाँ पे सत्ता में थीं फिर से वापसी कर गई। चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार हो, भले अभी वो महागठबंधन में हो, चाहे फिर वो टीएमसी की सुप्रीमो यानी कि ममता बनर्जी हो। अब सोचिए, आप समझिए किस प्रकार से इनके बातों का विश्लेषण ही जनता नहीं कर पाती है और इनके बातों को लेकर जनता ही गंभीर नहीं है। एक मनोरंजक के तौर पर लोग इनको देखते हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं आशुतोष, पटना।